हेलो बच्चों। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, है ना, इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल पढ़ा था। ठीक है, अब उसी में कुछ और न्यूमेरिकल आज आप लोगों को मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक ना, जिसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है HC वर्मा सर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास मैं लिख कर लाया हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू, हाँ तो देखिए क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू 20I + 30J न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन इज टेकन टू बी 0। तो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट 22। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि ऑरिजिन का पोटेंशियल आप 0 लेकर चलिए। ठीक है, पोटेंशियल एट द ऑरिजिन इज टेकन टू बी 0। ऑरिजिन का पोटेंशियल लेना है 0। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। देखिए इसमें तो पूछ रहा है कि पॉइंट 2,2 इसका पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पोटेंशियल दिया हुआ है 0। ठीक है, और एक पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बेसिक फार्मूला जो है उस पर। ठीक है, आप लोगों को मैं बताया था लास्ट लेक्चर में एक फार्मूला, यहाँ पे dv इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, है ना, कि ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है। ठीक है, इसका यूज आप लोग सब जगह कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20I + 30 वेक्टर के फॉर्म में आप लोग देख सकते हो, है ना। तो dr भी लेना पड़ेगा वेक्टर के फॉर्म में ही, है ना। हमने बताया था आप लोग, मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था dr को कैसे पुट करना है, सो है ना। तो देखिए dr की जगह हम लोग पुट करेंगे dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और e का वैल्यू जो दिया हुआ उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो dv इक्वल टू वेक्टर E कितना आ जाएगा 20I + 30J डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग उसका डॉट निकाल देंगे। डॉट प्रोडक्ट में आप लोग को बताया था मैंने कि I डॉट I और J डॉट J करना है। ठीक है, डिफरेंट वाले का 0 हो जाता है, उसको नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो 20I और इंटू dx, तो ये 20 इंटू dx। ठीक है, I डॉट I का 1 होता है, उसके बाद J का J से करेंगे, है ना, और I का I से। ठीक है, के तो इसमें है नहीं, के का नहीं करेंगे, उसका 0 हो जाएगा चूंकि। अब इसका 30 और dy। ठीक है, J डॉट J का 1 होता है। तो ये वैल्यू आपको मिल गया, किसके लिए, dv के लिए मिल गया। ठीक है, dv। अब इसको जो है हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। देखिए यहां पर जो है dv बताता है स्मॉल पोटेंशियल को। ठीक है, और आपको निकालना है पूरे का पोटेंशियल। ठीक है,
तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसमें, तो ये डी वी इज इक्वल टू 20 तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, 20 इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ डी एक्स का, उसी तरह से 30 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब पुट करना है लिमिट, है ना। तो लिमिट का मतलब होता है कि इसका वैल्यू, है ना, कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमको ऑरिजिन का दिया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट का निकालना है। ठीक है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना लेते हो आप लोग, तो 0 0। ठीक है, तो ऑरिजिन का हो गया 0 0। ठीक है, ऑरिजिन से कहाँ पे जाना है, 2 2 पे जाना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे समझो, ये x कोऑर्डिनेट शुरू में 0 है, बाद में कहाँ पे जाना है, 2 पे जाना है। y के लिए भी देख लीजिए, 0 से कहाँ पे जाना है, 2 पे जाना है। ठीक है, तो x में 0 से 2 और y में भी 0 से 2, है ना। तो यहाँ पुट कर देंगे 0 से 2, यहाँ भी 0 से 2। ठीक है, अब देखिए पहले हमने पुट किया है ऑरिजिन का, ठीक है, तो यहाँ लेना पड़ेगा ऑरिजिन का पोटेंशियल, है ना। ऑरिजिन का पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको लेना है 0। ठीक है, तो 0 ले लेते हैं, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का शुरुआत वैल्यू लेना है और यहाँ पे y का शुरुआत वैल्यू, है ना, और यहाँ पे लेना है पोटेंशियल का शुरुआत वैल्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल का शुरुआत वैल्यू कितना है, तो 0 है ना। तो 0 से वो कहाँ पे बढ़ा, तो मुझे उसको भी मान लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए डी वी का इंडिकेशन क्या होता है, ओनली भी, तो ये आपका भी, अपर लिमिट आपका है भी और लोअर लिमिट 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए 20 और डी एक्स का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो 0 से 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ का प्लस 30 और डी वाई का y हो जाएगा, तो y, इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका v माइनस 0 और यहाँ पे 20 और ये हो जाएगा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 और यहाँ पे 30 इंटू 2 माइनस 0। ठीक है, तो ये 40 है ना, और ये हो गया आपका 30। ठीक है, ट्वेंटी माइनस 0। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा 40 और ये, हाँ तो देखिए कितना इसका हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा ना जी, 30 दूना 60, तो ये 60 है ना। तो यहाँ पर आ गया आपका कितना, ये 100 वोल्ट हो गया, 100 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग को पता होगा ये फार्मूला जो है आगे नेगेटिव में था ना, है ना, हमने यहाँ नेगेटिव सब छोड़ दिया है। ठीक ना, तो नेगेटिव लगा लीजिए, यहाँ पे सब में नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का भी नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो -100 वोल्ट, है ना। तो V का वैल्यू हो गया V इज इक्वल टू -100 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। चलिए तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सेकंड आज का, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया हुआ है वेक्टर E इक्वल टू AXI कैप। देखिए ये क्वेश्चन हो गया
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिया हुआ है AXI कैप। ठीक है, आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ X कंपोनेंट है, YZ नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे A जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है कि ये इस पॉइंट का कितना 10,20 है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप लीजिए 0 है ना, और तब निकालिए ऑरिजिन का पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कि इस तरह से है ना, कोई पॉइंट है यहाँ पे स्पेस में। ठीक है, कोई पॉइंट है स्पेस में 10,20। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहता है कि आप ले लो 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 लीजिए। ठीक है, और तब पता कीजिए कि ये ऑरिजिन का कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ का निकालना आपको V इक्वल टू वट। ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे 0 दिया हुआ है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा ऑरिजिन का, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जैसा मैंने बताया अभी, है ना। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 0 और दूसरे का निकालना है, ऑरिजिन का निकालना है। सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी आप लोग जो है उसी का यूज़ कीजिएगा कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए आप लोग ट्राई किए, चलिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप लोग को पता है dv इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ x दिया हुआ है ना, तो r हम क्यों लें, सिर्फ x लेकर चलते हैं, है ना। तो ये dx, और उस केस में ले जाता है ना जहाँ पे 3 तरह का होता है, x होता है, y होता है और z भी होता है, तब यहाँ पे r लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल कंपोनेंट है ना। चलिए अब यहाँ पे ये dv इक्वल टू माइनस E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो AXI कैप। ठीक है, डॉट dx, यहाँ पे देखिए dx। अच्छा हाँ, इसमें जो है ये आपका पोटेंशियल में 2 पॉइंट है ना दिया हुआ। ठीक है, तो आपको dr ही लेना पड़ेगा जी, dr ही लेना होगा। ठीक है, तो dr के जगह पे क्या पुट करेंगे, आप लोग को याद होगा ये dxi कैप और dyj कैप। ठीक है, चूंकि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है इसमें, एक वो x कंपोनेंट भी दिया हुआ और एक y भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए इसका डॉट निकाल देते हैं। तो डॉट निकालेंगे तो ax इंटू डी एक्स माइनस ax इंटू डी एक्स, इसका हो जाएगा, इसका तो 0 होता है, इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आ गया -0। ठीक है, i डॉट जे 0 होता है ना, आप लोग को याद होगा। ठीक है, याद रखेंगे i कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको निकल गया dv का वैल्यू। अब इसमें इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आपका dv इज इक्वल टू माइनस ए, तो बाहर कर दोगे आप लोग इसको, इंटू बच जाएगा x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे समझना है लिमिट के बारे में। ठीक है, तो देखिए लिमिट में देखिए x का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो x का वैल्यू 0 से उस पॉइंट तक गया, है ना। ऑरिजिन पे कितना होता है 0 0, है ना। तो यानी कि x का जो शुरू वैल्यू है 0 है, स्टार्टिंग वैल्यू, अब कहाँ तक गया 10 तक गया, है ना। तो 0 से 10। ठीक है, अच्छा अब देखिए लोअर लिमिट क्या लिए हैं, ऑरिजिन का लिए है ना, है ना। तो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा ऑरिजिन का पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे हो गया x का वैल्यू और यहाँ पे हो जाएगा v का वैल्यू, है ना। तो v का वैल्यू कहाँ का, ऑरिजिन का, कितना लेना है वो तो मुझे पता नहीं है, वो तो निकालना ही है, तो उसको आप एक v मान लो, है ना। और फिर उस पॉइंट का 10 का कितना पोटेंशियल है, तो 10 का पोटेंशियल कितना लेना है, इसमें 0 लेना है। ठीक है, तो पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0, है ना, और यहाँ पर उसका हो गया, ठीक है 10। चलिए अब इसमें इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, ये dv का इंडिकेशन होता है ओनली v, तो ये v और लोअर लिमिट v से 0, है ना, इसका हो गया।
उसके बाद माइनस ए, और x का इंडिकेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये कहाँ तक है, ये 0 से 10 तक, तो 0 से 10, तो ये आपका आ जाएगा 0 माइनस भी, है ना, अपर माइनस लोअर, यहाँ भी अपर माइनस लोअर करेंगे। अच्छा, ए का वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग, है ना, ए का वैल्यू कितना दिया है 10, तो ए का वैल्यू 10 है, तो -10, और ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना, तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, है ना, तो 100 बाई 2 कितना 50, इधर आ जाएगा 500, तो -500 इज इक्वल टू इधर कितना हो गया माइनस भी, माइनस माइनस कैंसिल, है ना, यहाँ से आपका भी आ गया वैल्यू, तो भी इक्वल टू हो गया ये 500 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रही है बात सबको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए इसको, मैं मिटा दूं, चलिए ठीक है। अब देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। हाँ, तो देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन जो है, ये बिल्कुल ही, अगर आप लोग इसके पहले का 2 क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, है ना, आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और बना ही दीजिए इसको, है ना, उसमें देर नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, v का वैल्यू दिया हुआ है 4x², सिर्फ x कंपोनेंट है ना, तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, चलो ट्राई करो आप लोग, देखो सिंपल क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या क्या दिया उसको लिख देते हैं हम लोग, है ना। देखिए, गिवन भी आपको दिया हुआ है 4x², ठीक है, और फील्ड निकालना है ना, पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट जो है वो आपका है 1,0,2, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। देखिए, ये 3D है ना, 3D है, तो खैर हमको 3D से क्या मतलब है ना, यहाँ पर तो x² ना है, हमको सिर्फ x से मतलब है, x का वैल्यू कितना है, तो 1 है, बात खत्म, है ना, 0 2 का कोई यूज़ नहीं करना है इसमें। ठीक है, देखो क्या निकालना है, तो फील्ड निकालना है। आप लोग जानते हो dv इक्वल टू क्या होता है, -E.dr। ठीक है, यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, इस पे, इसमें देखिए, ये अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, dv इक्वल टू ई माइनस में e इंटू डी आर, यहाँ पर सिर्फ x ले लेते हैं, dx। ठीक है, चूंकि एक ही कंपोनेंट इसमें है, तो dx, और यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, ये इसमें e इक्वल टू हो जाएगा -dv/dx। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये x के अलोंग है ना, ठीक है, और पॉइंट भी दिया हुआ मेरा x के अलोंग ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, थीटा का कॉस, यहाँ पे एंगल जो है वो हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक ना, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे तो e इक्वल टू कितना आ गया, -dv/dx। देखो एक बात याद रखना, ये भी फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो डायरेक्ट, है ना। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। सिंपल में यूज कीजिए E इक्वल टू -dv/dx। मैंने बताया भी था वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में वहाँ बताया था कि अगर आपको x कंपोनेंट निकालना है तो क्या करते थे, -∂v/∂x, है ना, और अगर y निकालना है तो -∂v/∂y, है ना, और अगर z निकालना है तो -∂v/∂z। ये बताया था मैंने ना, है ना। तो इसी का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, जो है
सिंगल कंपोनेंट है ना, तो सिंगल है तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब हुआ कि v को डिफरेंशिएट कर देना है सिंपल x के रिस्पेक्ट में, है ना, और उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो e इक्वल टू माइनस डी, और v का वैल्यू कितना है 4x स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, 4 को बाहर निकालिए, -4 बच गया डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब बताओ भाई आप लोग, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इसका कितना होता है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 2x, है ना, 4 दूना 8 -8x। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब x का वैल्यू क्या पुट करना है, तो 1 पुट करना है ना, यानी कि -8 इंटू 1, तो ये हो गया -8। ठीक है, ये x का लॉन्ग आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ये टॉपिक जो है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में जो है बोर्ड एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको दिमाग देता हूँ अभी। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आप लोग को वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो 2018 में पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका है बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक ना, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से भी। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन वैसा ही है, v का वैल्यू दिया हुआ है 3x + 1, है ना, और फील्ड निकालना है x = 2 मीटर पर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल पूछता है इसमें। तो देखिए यहाँ भी हम लोग सिंपल फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी बताया आप लोग को, है ना। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आप लोग का है E = -dv/dx, सिंपल, है ना, x का फॉर्म लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू उसका पुट कर देंगे, -v का वैल्यू कितना हो गया 3x + 1/dx। अब इसका कर दो आप लोग डिफ्रेंसिएशन, इसमें माइनस और 3x/dx, फिर इसका माइनस में करेंगे -d1/dx। तो ये तो आपका हो गया कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, और इसका x का 1 होता है ना, तो ये आपका आ जाएगा -3 इंटू 1, है ना, -3। आप यहाँ देखो एक चीज़ और समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है वो -3 आ गया, इसमें x कहीं है, कहीं x नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल कैसा है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कांस्टेंट मतलब कि 1 मीटर पर भी यही रहेगा, 2 मीटर पर भी यही रहेगा, 5 मीटर पर भी यही रहेगा, है ना, हर जगह उसका वैल्यू सेम रहेगा, है ना, वो कोई पॉइंट हो। ठीक है, तो आपको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे निकालना है, तो x = 2 मीटर पर निकालना है ना। तो आप लोग समझ ही गए, है ना, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहीं बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x = 2 मीटर विल बी, वही रह जाएगा ना। ठीक है, विल बी E = कितना -3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कांस्टेंट अगर आ गया तो x का वैल्यू पुट नहीं करना वहां पे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब इसी टॉपिक पे ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे देते हैं, उसको मैं बनाऊंगा नहीं। ठीक है, उसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, वहां पे क्वेश्चन में जो है ये v का वैल्यू दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन है v = 1500x²। ठीक है, देन फाइंड पोटेंशियल नहीं, फील्ड निकालना है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई करना खुद से, ठीक है, और देखिए बनता है कि नहीं, ठीक है, और नहीं तो फिर मैं कर दूंगा अगली क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और देखिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूं जिसमें हम लोग यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जिसका मैंने आप लोगों को डील किया था ये लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। उस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में वो देख लीजिए, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपका इफ v इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट, हाँ देखिए इसमें v का वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ आप लोग देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन में v का जो वैल्यू दिया हुआ था वो सिर्फ x के फॉर्म में था, यहाँ पर तीनों है, ठीक है। और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में और फिर उसका निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए पहले एक क्वेश्चन आप लोग सीख लो कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना, और तो आप लोग ट्राई करना अगले क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें पहले x का निकालेंगे कंपोनेंट, फिर y निकालेंगे, फिर z निकालेंगे और उसके बाद उसको तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए हम लोग यूज़ करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का। देखिए सबसे पहला काम निकालना है x कंपोनेंट, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल भी के जगह क्या पुट करना है, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड पुट करना है बाई डेल एक्स। इसमें आप लोग को मैं बताया था कि x को छोड़ करके बाकी सब हो जाता है इसमें कांस्टेंट, है ना। तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जो कांस्टेंट है ना, आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो बाकी बच गया 2x का डेरिवेटिव, तो डेल 2x बाई डेल एक्स। इसका तो ये 0 हो गया और इसका भी 0 हो गया, ठीक है, 0 0 ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है ना इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया -2 × 1, है ना, यानी कि -2 और ई एक्स है ना, तो x वाले में लगाते हैं आई कैप, ठीक है। ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया x कंपोनेंट, ठीक है। अब उसी तरह से निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर देख लो ई वाई, इसके लिए लिखेंगे माइनस डेल भी बाई डेल वाई। इसमें आप देख सकते हो y लिया गया है ना, तो x वाला 0 हो जाएगा और z वाला भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आ जाएगा माइनस डेल और v का वैल्यू 2x माइनस वाई प्लस जेड बाई डेल वाई। तो देखो x वाला 0 और z वाला भी 0 हो जाएगा, जो नहीं रहेगा उसका 0 हो जाएगा, है ना, खाली बच जाएगा माइनस डेल और कितना माइनस वाई बाई डेल वाई, है ना। तो y का डेरिवेटिव 1 ही होगा ना, 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस और -1 यानी कि +1, ठीक है। तो ये आपका आ गया y कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, है ना। इसमें j लगाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ j कैप लिखा जाएगा इसमें, सिर्फ j, ठीक है। अब उसके बाद निकाल देंगे इसका z कंपोनेंट Ez, इसके लिए माइनस डेल भी बाई डेल z, ठीक है। यहाँ पे z लिया गया है तो x और y खत्म हो जाएगा, इसमें
माइनस डेल और भी के जगह पे 2x माइनस वाई प्लस जेड बाई डेल जेड। ठीक है, इसमें x और y खत्म तो खाली बच जाएगा z, तो माइनस डेल और इंटू जेड बाई डेल जेड। इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है ना, यानी कि ई एक्स ई जेड जो आ जाएगा वो माइनस के कैप आ जाएगा। ठीक है, के कैप। तो अब वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना, तो वेक्टर फॉर्म पहले करना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, यानी कि -2i और j और माइनस की। ठीक है, तो ये हो गया -2i और j प्लस में j और माइनस में k। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर। और उसके बाद आपको अगर निकालना है मैग्नीट्यूड तो आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, देख लो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, है ना, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट लेना है, तो 2 है ना, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 1 + 4 कितना आ गया 6, यानी कि √6। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आंसर। आगे बात समझ में, है ना, सिंपल, है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट में बनाना होगा, 3 पार्ट में, है ना। पहले x निकालेंगे, फिर y निकालेंगे और फिर z निकालेंगे, है ना। उसको फिर उसमें ऐड कर देंगे तीनों को निकाल करके। ठीक है, तो आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। और अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसका ऐसे करके। ठीक है, तो इसको आप लोग इसका नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। इसको आप लोग समझ गए हो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक ना, इसमें देखिए यहाँ भी का वैल्यू दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, है ना। आपको फील्ड पूछ रहा है 3-2 पे, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें फॉर्मूला हम लोग वही यूज़ करेंगे, E = -del बाई, ये इसका 2 निकालना पड़ेगा ना, तो पहले निकाल लेते हैं x कंपोनेंट, तो ये डेल x। ठीक है, यहाँ से माइनस डेल और b का वैल्यू हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई डेल x। यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, x वाला है चूँकि नीचे, तो y 0, है ना। बाकी बच जाएगा माइनस डेल 2x स्क्वायर बाई डेल x, है ना। इसका 2 बाहर निकलेगा, -2, इसका होता है 2x, तो ये हो गया 2x, यानी कितना आ गया -4x। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो x का वैल्यू आ गया, है ना। यहाँ पुट करना होगा 3, तो ये हो जाएगा -4 × 3, यानी कितना -12। ठीक है, तो ये आप निकाल दिए x कंपोनेंट ना, तो ये निकल गया EX, यानी कि -12 और क्या लगा देंगे उसमें I कैप। ठीक है, फिर निकालेंगे y कंपोनेंट, तो EY = -del_v बाई del y। -del_v का वैल्यू कितना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई del y। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, वो बच जाएगा, तो -del और -3y स्क्वायर बाई del y, है ना। इसका माइनस प्लस 3 बाहर आ जाएगा, +3, है ना, और del y का स्क्वायर बाई del y, है ना। इसका 2y हो जाएगा ये, तो 3 × 2y, यानी कितना आ गया 6y। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया हुआ है, उसको पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 6 × 2, यानी कितना 12, है ना। तो ये आपका आ गया y कंपोनेंट इसका, तो y कंपोनेंट EY कितना हो गया 12 × j कैप। ठीक है, तो अब आप E निकालना है ना, वेक्टर E निकाल देना है ना। तो देयरफॉर वेक्टर E = हो जाएगा EX + EY, यानी -12i कैप और +12j कैप। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें आ गया। ठीक है, इतना हो गया आपका
न्यूटन पर कूलम, ये आंसर। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक ना, आगे का देखते हैं कल अगली क्लास में।